ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी व्याख्या भगवान परमांश स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर व्याख्या किया भगवान। मंत्र नंबर 11 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र नंबर 11 है, नारी स्तंबर जगन निवेशम दृष्टवा माया मोह आवेशम एतत् मांस वसादि विकारम मनसी विचार्य बारंबारम। तो यहाँ पर जो है वो शंका आई थी कि जिज्ञासु पूछ रहा है गुरु जी से कि भाई भगवान, जब ये सब जो है स्त्री जो है वो ईश्वर की बनाई हुई है, और तो भाई हम इस ईश्वर की बनाई हुई चीज़ का जब त्याग करेंगे तो हम तो अपराधी हो जाएंगे। और भाई हमने तो शास्त्र में ये भी सुना है कि पुत्र रहित मरने वाले की गति नहीं होती है। तो और पुत्र जो है वो स्त्री से ही होगा, तो भाई स्त्री का त्याग करने से तो हम पुत्र रहित रहेंगे, तो और पुत्र रहित की गति नहीं होती, तो भाई ये उपदेश जो है वो हमको नरक में डालने का ही हुआ ना। तो अब जो गुरु जी हैं वो समाधान देते हुए कह रहे हैं कि भाई जो स्त्री मोह में फंसे हुए ऋषि मुनि देव दानव आदि का हाल इतिहासों में सुना है कि वे स्त्री मोह में फंसने से भ्रष्ट हुए। इससे भी समझने वाला समझ सकता है कि स्त्री के मोह में पड़े हुए का इतिहास नीचे देते हैं। तो नीचे अब एक दृष्टांत दिया जा रहा है एक राजा का। तो ईडर की गद्दी का मालिक सामलिया सोड़ एक भील था। वह जवान राजा कुचंदी था। उसके समय गोविंद राय मुख्य दीवान था। यह दीवान अब वृद्ध हो गया था। सामलिया के पिता के समय से ही वह कारभारी था। गोविंद राय काबिल मुसद्दी कसौटी पर चढ़ा हुआ राज दरबारी था। सामलिया सोड़ को राज्य की व्यवस्था, राजनीति आदि सिखलाने का प्रयत्न किया गया, परंतु वह उन्मत्त, व्यसनी और कुछंदी होने से कुछ ना सीखा। गोविंद राय सब राज काज करता था। एक समय गोविंद राय ने अपने यहाँ देवी पूजन का उत्सव करना आरंभ किया। मंडप पूर्ण रीति से सजाया गया था और सब वर्ण के उच्च श्रेणी के मनुष्यों का निमंत्रण किया गया था। सब आने वालों से सभा मंडप सुशोभित हो रहा था। प्रधान के बहुत आग्रह से थोड़े मनुष्यों सहित सामलिया भी वहां आया। जब गोविंद राय को राजा के आने की खबर मिली तो वह बाहर आकर सम्मान सहित राजा को मंडप में ले आया और एक बहुमूल्य आसन पर बैठाया। सामलिया का चित्त सभा और मंडप में नहीं था, वह किसी विचार में डूबा हुआ था। गोविंद राय समझ गया कि परंतु किस विचार में है यह कुछ उसकी समझ में ना आया। बात ऐसी थी कि जब सामलिया वहाँ आया था तब मकान के झरोखे में एक कन्या पर उसकी दृष्टि पड़ी थी। उस कन्या का मुख भराऊ भी गील तेजस्वी था। साथियों के पूछने से सामलिया को मालूम हो गया कि यह बाला जो है वो गोविंद राय की छोटी पुत्री है। अभी उसका विवाह नहीं हुआ है। सामलिया का चित्त इस विचार में पड़ने से सभा मंडप में नहीं था। थोड़ी देर में हवन पूर्ण हुआ। सब लोग दर्शन करने के लिए हवन कुंड के समीप आ गए। वस्त्राभूषण से सजी हुई वह बाला भी वहां आई। सामलिया ने उस समय भी उसको देखा। युवावस्था के आरंभ में आई हुई
सरदारवा उस लड़की का नाम था। सरदारवा अप्सरा के समान शोभित थी। उत्सव पूर्ण होने पर सामल्य मुश्किल से बैठा रहा, फिर राजमहल में चला गया। रात्रि के समय उत्सव क्रिया के निश्चित होकर जब सब सो रहे थे, तब गोविंद राय के घर पर सामलिया के भेजे हुए 4 घोड़े सवार आए। गोविंद राय के नौकरों ने सवारों का सम्मान किया। 2 मनुष्यों को मारकर सवार ऊपर चढ़कर सरदारवा को लेकर राजमहल की तरफ चल दिए। नौकरों ने जाकर गोविंद राय को यह अशुभ समाचार सुनाया। वृद्ध गोविंद राय शांति रखते हुए 2 विश्वास सुदृढ़ मनुष्यों को अपने साथ लेकर राजमहल की तरफ चला। गोविंद राय से सब डरते थे, इसलिए राज मंदिर में दाखिल होने में कोई आपत्ति ना हुई। सामलिया के एक मनुष्य ने जाकर सामलिया को खबर दी कि गोविंद राय आए हैं। सामलिया सामने गया तो गोविंद राय ने नमन किया। सामलिया बोला, प्रधान जी, इस समय पर आप क्यों आए हो? मैं तुम्हारे आने के कारण को जानता हूँ। तुम्हें इस कार्य में असफलता न होगी। जो कहोगे सब मिथ्या होगा, क्योंकि मैं राजा हूँ। या तो प्रकट रीति से सरदारवा के साथ मेरा विवाह करने को स्वीकार करो, नहीं तो चुपचाप चले जाओ। तो गोविंद राय विचार कर धीरज से बोला, 9 लाख की गद्दी के मालिक, तेरी मंगनी को मिथ्या करने वाला कोई राजा गुजरात में नहीं है, तो मैं तेरा नौकर तेरी बात क्यों ना मानूंगा। ऐसा फितूर शोभा नहीं देता। तेरी इच्छा के अनुसार मैं आनंदपूर्वक सब सामग्री तैयार करके सरदारवा को तेरे साथ शादी करने को तैयार हूँ। सामलिया हृदय में फूल गया और कहने लगा, अच्छा, तब सरदारवा को ले जाइए। चाहो जितना रुपए खजाने से लेकर जल्दी से शादी कर दीजिए। गोविंद राय सब बात कबूल करके सरदारवा को लेकर घर पर लौट आया। कुछ रोज बाद गोविंद राय एक बरोट की ओर सोमेत्रा ग्राम में गया। यह ग्राम एक कस्बे के समान आबाद था और वहाँ का स्वतंत्र राजपूत राजा सोनिंग राठौर था। गोविंद राय ने उससे मिलकर सामलिया का सब हाल कहा और मदद मांगी। सोलिंग राठौर मदद करने को राजी हो गया। गोविंद राय घर पर लौट आया और शादी की विधिवत सब तैयारी करने लगा। राज्य के सब लोग और जाति वाले आश्चर्य में पड़े थे, परंतु यह पता किसी को नहीं था कि शादी किस प्रकार होने वाली है। शादी के दिन सोनिंग राठौर के कई राजपूत बाहर से मुलाकातियों के वेश में आए और गोविंद राय के मकान पर ठहरे। सोलिंग राठौर भी वेश बदल कर आया हुआ था। समय पर सामलिया दूल्हा बनकर गोविंद राय के मकान पर ब्याहने को आया। जब वह भीतर घुस आया तब मनुष्यों को मार डाला। सोनिंग राठौर ने सामलिया का घात किया। बाहर हल्ला मच गया। भील लोग एकत्र होकर चढ़ आए, परंतु राजपूतों ने सबको मार हटाया और ईडर सोलिंग राठौर के ताबे में हो गया। मोह आसक्ति के परिणाम से सामलिया का राज और प्राण दोनों गए। एक समय की दृष्टि से कितना अनर्थ किया, ऐसे मोह की दृष्टि यदि अनेक बार हो तो कितना अनर्थ करती होगी। अनर्थ प्रकट मालूम नहीं पड़ता, परंतु संस्कार अवश्य पड़ते हैं और समय पाकर दुख का भोग अवश्य कराते हैं। इसलिए मोह के आवेश को पैदा करने वाले भाव के सामने विरुद्ध भावना, तिरस्कार, बारबर
बराबर। अच्छा, तिरस्कार बराबर करने को और गोविंद का भजन करने को आचार्य जी का उपदेश है। आचार्य जी का उपदेश है। और कौरवों का नाश, रावण का नाश आदि मोह वेश के दृष्टांत भी यही सूचित करते हैं। मोह आवेश से बचने का पूर्ण प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर हमारे मंत्र नंबर 11 की व्याख्या जो है वो विराम लेती है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।